स्वागत है सुशील जी एक बार फिर से हमारे न्यूज़ गेट के रेडियो शो का पॉडकास्ट का। धन्यवाद। ये पाकिस्तान में जो हरकतें हो रही हैं, जो न्यूज़ आ रही है, हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उठा के बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ आर्मी जिस तरीके से इतनी पावरफुल है, शुरू से ही है, जब से पाकिस्तान की संरचना हुई है, वहाँ पर शायद एक रिवाज सा है कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिना आर्मी के कुछ कर नहीं सकता। इसकी जड़ें ना असल में पार्टीशन के वक्त में ही पड़ गई थी। मैं आपको बताऊं, बहुत मज़ेदार एक चीज़ जो कि फिल्मों से मुझे समझ में आई। फिल्मों उसकी जानकारी मैंने ली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। ओके ओके। तो मुझे पता लगा कि कराची बेस्ड रहती है ये हाँ इंडस्ट्री। नहीं, हाँ अभी है कुछ कराची उसमें लाहौर में भी है, लेकिन मैं आज़ादी के वक्त की बात कर रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिंदी फिल्में आज़ादी से पहले 3 जगह बन रही थी। कलकत्ता में न्यू थिएटर्स और क्या क्या कंपनी स्टूडियोज बड़े, और यहाँ बॉम्बे में तो है ही, और लाहौर में। अच्छा। तो ये त्रिकोण था, है ना, ट्रायंगुलर था। इंटरेस्टिंग। और तीनों जगह फिल्में बनती थी 47 तक, 2024 वो 1924 से 1947 तक, आज़ाद होने तक, यानी पार्टीशन तक। वहाँ पर करीब 140 या 141 फिल्में बनी लाहौर में। 7 स्टूडियोज थे वहाँ पर। अब क्या हुआ कि जैसे ही पार्टीशन हुआ तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाहौर का कोई मतलब नहीं रहा, जाहिर है नहीं रहा। वहाँ जो फिल्में बनी थी तब तक, उनको भी हमारे हिंदी फिल्मों की जो हिस्ट्री है उसमें नहीं गिनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, कि पाकिस्तान में भी ये मान लिया गया कि वो जो पहले बनी थी वो तो हिंदुस्तानी फिल्में थी। तो वो बेचारी जो 140 के आसपास जो हाँ, कैटलॉग्ड है वो उनका उनका न पाकिस्तान में कोई जिक्र करता है, न इंडिया में जिक्र करता है। और जरूर कोई अच्छी बनी होंगी, निश्चित रूप से। और वहां से वही लोग, उनमें से कई लोग छोड़ छोड़ के यहाँ आ गए ना, अपने स्टूडियो छोड़ छोड़ के आ गए। यहाँ पे वो लोग चले बहुत बड़े पैमाने, बी आर चोपड़ा जैसे थे, रामन सागर जैसे। तो वहां का मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां पाकिस्तान का जो सिस्टम है आज, उसमें ये माना जाता है कि जो कुछ हुआ 47 के बाद हुआ है, पहले का हमको वो मतलब चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एवरीथिंग, कुछ भी। हाँ, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त, फ्रॉम देयर बिल्कुल बिल्कुल, तब से शुरू हुआ है। उसके बाद की ही फिल्म इंडस्ट्री को हम मानेंगे या मानते हैं, कितनी गलत बात है। अब मैं दूसरी चीज आता हूं जो हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि हमने, इन इंडिया ने, इसमें 2 चीजों को देखना चाहिए हमें। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, लेकिन इंडिया धर्म के नाम पर नहीं बना। 2 नेशन थ्योरी की मुस्लिम अलग और हिंदू अलग। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हिंदुओं का देश था या हिंदुओं का देश माना गया। हम जब पार्टीशन हुआ है, हाँ, यहाँ शुरू से था। और इसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अलग चाहिए भैया, अलग ले लो। सब लोगों को हमने निकाला नहीं। जो दंगे हुए उसमें जो छोड़ के गए, बस यही है ना। अदरवाइज हमने उनको ठेल ठेल के निकाला नहीं। उन्होंने भी अपने कुछ लोगों को, क्योंकि वो उनके इतने घुले मिले हुए थे कि कुछ लोगों को उन्होंने रखा, वो जो हिंदूज रह गए, बट बाकी दंगे में सब इधर वो दूसरी कहानी है कि वहाँ हिंदूज का नंबर्स कम है, बहुत कम हो गया है। हाँ, आबादी के लिहाज से भी बहुत। उन दिनों था, अब तो वो गिनती कम करते चले गए। अब क्या है, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ, अब वहां से अगर हम लगाएं 47 से, आजादी के बाद से, पार्टीशन के बाद से, तो इंडिया ने वोट पर जोर दिया कि हर आदमी को वोट का अधिकार होगा। वो जो चुनेगा वही सरकार बनेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप उसे पसंद करो या मत करो, सरकार वही बनेगी जो। और एक बार जब चुन लिया जाएगा तो वो सबके लिए काम करेगा। हाँ, सबके लिए काम, मतलब वो फिर वो सब पूरे देश की गवर्नमेंट है ना। वहां पर कहा तो यही गया, लेकिन बीच में कभी आर्मी आ गई, कभी कोई दूसरी चीज आ गई। किसी ने कहा कि नहीं, इसका मैं तख्ता पलट दूंगा, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, है ना। और मारे गए लोग, यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मारे गए
ये तो बड़ी अजीब और बात वहां है। पर भुट्टो को फांसी दे दी भाई, वो है ना? बंद करके हाँ, और वो कमरे में उनको हाँ। उनको एक्चुअली ही वाज हैंग फ्रॉम तो द आज जो नोज स्थिति जिसे है कहते हैं। वो हमें इसलिए अजीब और खराब लग रही है कि भाई एक तो कोई भी हम्म, इंडिया में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस तरह से बर्बाद हो। एक बात तो ये, दूसरा हमें जो अजीब लग रहा है वो ये कि हमारे यहाँ ये सब नहीं है ना भाई, हम्म, है ना? कि कोई किस दो तीन पार्टियों ने आर्मी से मिलकर, पहली बात तो वहां आर्मी इतनी पावरफुल क्यों है भाई कि वो राजनीति में दखल दे? यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो क्योंकि जरा वो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगर कोई दे दे वहां पे तो एक गलती से भी ट्रेडिशन है तो कि जनरल्स ने टेक ओवर कर लिया और प्राइम मिनिस्टर को कर जेल लिया, भेज दिया कर और लिया, वो बिल्कुल। देयर हैज बीन सीरीज ऑफ जनरल्स जिन्होंने वहां पे टेक ओवर किया, हाँ, वो एक हाँ, वहां रिवाज सा बन गया। रिवाज सा बन गया। तो मतलब उनका उनको एक तरह से ये कहना चाहिए कि उन्होंने आर्मी वालों ने वहां अपना मॉरल राइट मान लिया है कि हम दखल दे सकते और टेक ओवर कर सकते हैं, हाँ, हैं। टेक ओवर कर सकते हैं। ऐसा बहुत से छोटे कंट्रीज में और भी है, हम्म, जैसे लैटिन अमेरिका में है या अफ्रीकन अपने कंट्रीज में मिडिल हो ईस्ट में जाता है, है, छोटे छोटे अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज में में। तो है ही, कई कई में है। तो छोटे कंट्रीज में होता है, लेकिन भाई पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं थी, है ना? आप देखो कि कितनी भी बुराइयों के बावजूद बांग्लादेश बचा हुआ है। बांग्लादेश में वहां ऐसा पर नहीं एक कि ही सब- मौका रहा, हाँ भाई एक ही बार हुआ, एक ही बार हुआ है उनका। जनरल हाँ, लेकिन आर्मी अलग है। जनरल जियाउर रहमान ने हाँ, जब किया अब था। उसके बाद से आर्मी अलग है, आर्मी सेकेंडरी है। वहां तो बांग्लादेश की याद आ गई। किस्सा ये था कि उनकी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स थी, अ, उसको डिसबैन कर दिया गया, उसके लोग पकड़ लिए क्योंकि उन्होंने म्यूटिनी करी थी। उसका मतलब, और वो भी सारा पॉलिटिकल विल से हुआ है। हम्म 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 अगर ऐसे किस्से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हैं, हम्म, सिवाय पाकिस्तान के, बिल्कुल। अब एक्सेप्ट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का हाल ये है कि वहाँ एक वर्ग ऐसा है जो समझता है चीजों को, जो जानता है, और वो ये भी मानता है कि साहब ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके हाथ में ही कुछ नहीं है। वो लोग बहुत गिनती के हैं, है ना? तो अब वो जो कुछ जो समझदार लोग हैं वो कुछ या तो दिन लंदन पहले में है या वॉशिंगटन में या वो न्यूयॉर्क में, चले वो जाते चले जाते हैं वो दुबई चले जाते और हैं। वो वहां जाके हिंदुस्तानियों के साथ बड़े घुल मिल के रहते हैं। अरे बिल्कुल, वहां तो ऐसी दोस्ती है कि पता ही नहीं लगता कि कौन कहाँ किधर से। उसकी कई वजह हैं। एक तो एक कल्चर बहुत मिलता है, दूसरा ये कि वहां जाके उनको लगता है कि अरे यार ये अपने जैसा ही तो है। सुशील जी, एक बार वाकया आपको मैं बताऊं। विजय चौक पे खड़ा होकर मैं लाइव कर रहा था। मुझे याद है शायद टाइम्स नाउ का था वो ज़माना, जब मैं नया नया वहाँ पे ज्वाइन किया था। 2008 या 9 की बात है। तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, संडे का दिन था कि नेक्स्ट डे क्या होने जा रहा है। आई वाज ट्राइंग टू से समथिंग। एक अ, बच्चा आया अपने छोटे भाई के साथ और एक माँ के साथ, तो हम लोगों को देखने लगा। संडे का दिन था, कोई ट्रैफिक नहीं था, खुला था बिल्कुल, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था सिवाय एक आध पुलिस वालों के। एंड ही केप्ट लुकिंग एट अस। तो मैंने ख़त्म करके मैंने कहा, बताइए क्या बात है? कहते नहीं सर, हमें वहाँ जाना है पीछे। उसने बैक की तरफ विजय चौक से रायसीना हिल की तरफ इशारा किया। मैंने कहा जाइए। उसने कहा कोई रोकेगा तो नहीं? मैंने कहा यार कमाल की बात कर रहे हो। फिर कुछ लाइव हुआ, मैं शुरू हो गया। फिर वो खड़ा रहे वो तीनों लोग। देन आई सेड कि बताइए क्या करना है? कहते हैं सर आप वहाँ तक जा सकता हूँ। अरे मैंने कहा जाओ यार, बट देन इमीडिएटली माय कैमरामैन सेड कि आप लोग क्या पाकिस्तान से हैं? इतनी देर में मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसने कहा हाँ हम कराची से हैं। अरे मैंने कहा यार ये तो लगता ही नहीं है। वी आर एग्जैक्टली द सेम। बिल्कुल देन वी मेड श्योर कि दे गो एंड सी व्हाटएवर दे वांटेड, बट हार्डली अ डिफरेंस। हम तो जिंदा नगर में जहाँ पे विस्थापित जितने हिंदू थे लाहौर से आके बसे, उन्हीं के स्कूलों में हम लोग यहाँ पढ़े। एंड जब भी ये वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आता है, आपको याद है नवाज शरीफ आए थे, वो उनको जामा मस्जिद ले गए थे और लाल किले। एंड व्हाट वाज द कोट व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर? ही सेड यार ये तो बिल्कुल लाहौर की तरह है। वो बस वो बोलते रहे, बिल्कुल बट सही बात। उसके सिवाय जो तनातनी का जो माहौल और जो उन लोगों ने वो कश्मीर के मामले में जो दुनिया भर को बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठे, उसी की वजह से तो आज ये मुझे लगता है ज़्यादा हाल खराब ये है। हाँ, ये असल में करप्शन भी एक मुद्दा है वहाँ पर, क्योंकि क्योंकि आर्मी भी इसीलिए इन्वॉल्व होती है
कि उसे करप्शन करना। बताइए, हमारे यहाँ का कोई रिटायर्ड जनरल का कोई खबर आई है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई आइलैंड खरीद लिया हो? बताइए। मतलब यहाँ जैसे मिल गया था तुम्हें वो पाकिस्तानी, हम्म, है ना। एक मुझे भी एक बार एक आदमी मिला जो बस में मेरे साथ, वाह। ये शायद इस बात को 30 साल हो हम्म, गए हो, बस में मेरे पड़ोस में बैठा था और मुझसे पूछ रहा था कि ये सब मायापुरी जाने के लिए क्या करना ओके। होगा। तो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे। तो मैंने पूछा कि आप क्या दिल्ली यहाँ पहले, दिल्ली के हाँ। नहीं है? तो बोला कि नहीं साहब, हम तो पाकिस्तान से आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ कैसा लग रहा है? हम्म, तो उसने कहा ये तो बिल्कुल लाहौर जैसा हम्म। और बम्बई कराची जैसा। ये कहा उसने। एक कराची में जो आर्किटेक्चर है वो काफी कुछ बॉम्बे से मिलता है। बॉम्बे की जो पुरानी बिल्डिंग है वैसे ही वहां भी है। तो और लाहौर, क्योंकि पंजाबियों का ज्यादा वर्चस्व है वहाँ, तो वो मुस्लिम और पंजाबी, तो वहाँ का आर्किटेक्चर यहाँ दिल्ली जैसा है। और जैसे जामा लाहौर की आप मस्जिद, बार-बार किला बात मिल कर रहे हैं जाएगा। हम लोग उसकी, मुझे याद आ रहे हैं वो 2-3 जुमले जो जग प्रवेश चंद्रा और मदन लाल खुराना आपस में बात करते-करते कभी-कभी हम लोगों की तरफ इशारा करके वो बोलते थे कि यार इसने लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अरे ये मैं बताऊं आपको, असगर वजाहत का एक नाटक है, हुँ। उसका नाम है जिस जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं। मतलब उसका तो वो तो पैदा ही नहीं हुआ जिसने सुषमा लाहौर नहीं देखा। स्वराज ने एक बार हम लोगों को रिपोर्टरों को ज़िक्र किया था व्हेन शी हैड गॉन इन अ डेलीगेशन विद द एमपीज़, और वो वहाँ की वो उन्होंने व्याख्या करी थी कि यार घर ऊँचे नहीं बनते, वो फैले होते हैं। ह्यूज हाँ, मैंशंस, हाई राइज हाई बिल्डिंग राइज़ वहां नहीं बिल्डिंग है नहीं इतनी, है, बहुत इट कम है, इज़ बहुत वेरी कम है। एक्सपेंसिव। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दूसरा है। तो बिल्कुल। दिल्ली और लाहौर का वो पुराना, अब ये सब चीज़ें जो हैं सुशील जी, सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं क्योंकि इस समय पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई है और कोई बहुत ज्यादा। हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि उनकी इतनी दुर्गति। ना 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 अगर वो कोई, ये देखिए। आतंकवाद के मामले में अगर हम लोगों को तंग करते रहे तो इस बार तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह शायद कुछ हाँ, कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इसका ये जो चल रहा है वहाँ, इसका असर भी पड़ सकता हुँ, है, इसका असर भी पड़ सकता है। यानी इंडिया को एक तरह से ये हालात प्रोवोक कर सकते हुँ, हैं कि साहब इंडिया एक्शन ले, या इंडिया को मजबूर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये हालात अगर वहाँ के ऐसे बिगड़े तो, क्योंकि आप नहीं जानते कि फिर वहाँ का आर्मी इन हालात पर क्या रिएक्ट करेगी। खबर अभी तो नहीं आ पता। चुकी है कि अभी उन्होंने तो लॉन्चिंग पैड्स तैयार कर दिए हैं। करीब 80 से 100 जो उनके आर्मी के कैंप्स हैं वहाँ पे दे हैव ट्रेन्ड पीपल टू इन्फिल्ट्रेट, इन्फिल्ट्रेट। क्योंकि वो जो जंगलों का जो एलओसी है, हम्म यदि आप लेह से श्रीनगर की तरफ जाएँ हम्म तो पत्थर साहब के बाद वो जो मैग्नेटिक हिल आती है हम्म सैलानियों के लिए, उसके बाद उस रोड पर जैसे ही वो ख़त्म होती है वहाँ से पेड़-पौधे शुरू हो जाते हैं। वो एक्चुअल जो वैली का जंगल-जंगलात वाला इलाका और वो जो एलओसी का हम्म मेन इलाका है जहाँ से ये लोग हम्म, इन्फिल ये पीओके वाली पीओके है। वाली, वही सबसे खतरनाक। और वो हम्म जो एलओसी जो जम्मू के हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, जिसे पाकिस्तान मानता नहीं है कि ये एलओसी है। वो उसको हम्म। कुछ एक जनरल बॉर्डर टाइप या कुछ नाम देते हैं अच्छा 198 अच्छा। किलोमीटर्स का, वो उसे मानते ही नहीं है कि ये बॉर्डर भी है। बहरहाल, हम्म इफ पाकिस्तान takes away moves away from this activity, only then something can be done, otherwise वहाँ तो वो तो इंडस्ट्री है। वो हाँ, टेररिज्म तो उनकी दिक्कत ये दोगलापन है जो कि है वो वहाँ तो एक वहाँ आप मतलब इंडिया के लिए भी समस्या है। वो मैं बताता हूँ, बल्कि दुनिया के लिए एक समस्या है, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी, कि आखिर वहाँ किससे बात करें। कोई नहीं कह सकता कि फाइनली किसकी चलेगी। बिल्कुल। अगर हम ये माने कि आर्मी की ही चलेगी वहाँ, तो आप सीधे फिर आर्मी के जनरल से बात कीजिए, आर्मी चीफ से बात कीजिए, फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं रहता। बट दुनिया तो मानती कैसी ये नहीं है। चीज? दुनिया में तो जब तक इलेक्शन और लीडर ना हो, भाई मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उनको मानना लोगों को क्योंकि इसलिए पड़ा क्योंकि ही हैड फुल कंट्रोल। क्योंकि आप क्लेम करते हैं कि आप डेमोक्रेसी हैं, इसलिए है हाँ, ना प्रॉब्लम, है ना। कितने दिनों तक लोगों को बेवकूफ बना सकते। वही तो आज हालत में, मतलब मैं अभी आज की जो स्थिति है कि साहब आज 2 बजे, हम्म, अभी हम्म, कुछ देर में वो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे जो आसिम मुनीर ने
दिए हैं इमरान खान को, इमरान को जनरल कि हाँ कि आपके घर में जो टेररिस्ट छिपे 30 हुए से हैं 40 आदमियों का हाँ वो कहते हैं उनको बाहर बाहर निकालिए, निकालिए, हम उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर खड़े हैं। वरना ये रेंजर्स ने घेर लिया उनको, हाँ, वरना घर को घर घेर को लिया। अंदर घुस अब वो जो लोग हैं जो अंदर हैं जिनको ये टेररिस्ट कह रहे हैं, उनके आर्मी जो कह रही है, उनकी पार्टी के वो लोग सपोर्टर्स हैं सपोर्टर्स हाँ सपोर्टर्स हैं, और वो लोग हैं जो आर्मी का कहना ये है कि यही लोग इन्वॉल्व थे उसमें, आग लगाई, आर्मी वालों पर हमला किया, लाहौर के आर्मी कोर के घर कमांडर में के घर पे हाँ ये जो हुआ है ये वो लोग थे और ये हमारे लिहाज से टेररिस्ट हैं। अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा और ये सही भी है कि पाकिस्तान में कभी भी आर्मी के ठिकानों पर हमला करेगा कोई, ये तो कोई सोच नहीं सकता, ये पहली बार हुआ है। और ये लेकिन खबर भी आई कि आर्मी वालों ने रजिस्ट भी किया कि भाई हम गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि ये एक पॉपुलर मूवमेंट है। उनकी दिक्कत ये थी कि अगर मान लीजिए गोली चलाते हैं और कुछ मरमराए आते हैं लोग, तो ये मामला तो और भड़केगा, इनको और सपोर्ट मिलेगा। वो चाहते हैं इनको सपोर्ट न मिले। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था पाकिस्तान कि के 14 हाँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा था कि साहब 14 मई तक आपको इलेक्शन कराने हैं। वो डेट निकल गई, अब गवर्नमेंट कराने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि ये इमरान खान स्वीप कर देगा। नेशनली नहीं, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी काफी मिली हाँ, है, काफी बिल्कुल। सपोर्ट है उसको। अब आप उसको आप टेररिस्ट कह लो या कुछ कह लो, करप्शन के चार्जेस, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। वो उनकी वाइफ की वजह से आया है जो लंदन में पैसा हाँ, ट्रांसफर हुआ बुशरा हाँ लंदन में कोई साहब हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि अब ये शाहबाज गवर्नमेंट का कहना है कि लंदन से उस आदमी से इन्होंने 40 अरब रुपए, पाकिस्तानी रुपए ये ले लिए और गवर्नमेंट को नहीं बताया। अब ये कैसे संभव है कि कोई प्राइम मिनिस्टर इतना पैसा बाहर से मंगा ले और उसका पता न लगे किसी को, गवर्नमेंट की एजेंसीज को पता ना हो? ये कैसे संभव है? बैंक्स को तो पता होगा। फिर आगे ये है कि फिर इन्होंने एक अल कादिर क्या ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने एक यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी के अब वो आदमी जो वहां फंस गया था, जिससे उन्होंने पैसा लिया है, वो आदमी जो है वो मजबूरी में यहाँ आया। इस्लामाबाद के पास उसने 150 कितने एकड़ जमीन खरीदी, उसका पैसा दिया, उस पे ये बननी है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी भी कैसी बन रही है देखिए, वो इस्लामिक एजुकेशन के इस्लामिक स्टडीज के लिए बन रहा है, इस्लामिक के साथ साथ आध्यात्मिक स्टडीज के लिए। ये क्या है? उन पर चार्ज ये भी है कि उनकी जो बुशरा बेगम है, बुशरा बीबी या बुशरा बेगम, दोनों नामों से उनको कहा जाता है, वो आमतौर पर बाहर वो उससे चेहरा ढक के ही निकलती हैं, वो ऐसे नहीं। बहरहाल उनकी दूसरी शादी है, उनकी शादी यानी इमरान से शादी के कुछ ही महीने में इमरान प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इमरान को लगता है कि मेरे लिए बहुत लकी है, एक तो ये बात है। दूसरा, वो दूसरी जो पार्टियां हैं वो चार्ज लगाती हैं, वैसे तो वो एक वहाँ बाबा फरीद हुए हैं बहुत पहले, काफ़ी नाम सुना जाता है उनका। इंडिया में जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, मुस्लिम और हिंदू दोनों, है ना, यहाँ के मुस्लिम्स भी जानते हैं, यहाँ के हिंदू जो वहाँ से आए हैं वो भी जानते हैं। बाबा फरीद एक बड़ा सम्मानित कोई आध्यात्मिक लीडर हुआ है पहले। तो उसके वो भक्त हैं, उनकी श्रद्धालु हैं ये अपनी इनकी पत्नी। उनके बीवी की वजह से इमरान भी हो गए हैं उसके बाद, ये हुआ। तो अब ये प्रचारित करती है इनकी पार्टी पीटीआई कि साहब वो बड़ी आध्यात्मिक चीज़ है ना, आध्यात्मिक पर्सनालिटी, और वो अध्यात्म में ही हमेशा वो लगी रहती हैं, धार्मिक कामों में, सूफीज़्म। ये जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो पीएमएलएल, क्या नवाज शरीफ वाली पार्टी, वो दोनों चार्ज लगाती हैं कि ये जादू टोना करती है ना। तो इस तरह का, अब ये जो आसिम मुनीर हैं, इनका भी बैकग्राउंड आपको पता ही होगा कि क्या हुआ है। असल में जब बाजवा आर्मी चीफ थे तो बाजवा से कह के इमरान ने इनको आईएसआई का चीफ बनवाया था, आसिम मुनीर को। ये इतने करीब आ गए कि वो उनके घर आते थे इमरान के, और बुशरा बीबी से और इनसे बहुत उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए।
यानी वो अक्सर घर आया करते थे, गपबाजी होती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि आसिम मुनीर ने इमरान के पास आके एक फाइल दिखाई जिसमें कई सारे चार्जेस थे उनकी वाइफ पर। तो इमरान को लगा कि ये आदमी को तो मैं अपना दोस्त मानता था और ये बकवास कर रहा है। और इसने हाँ, तो उसने बाजवा को कहा इसको हटाओ, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपका ऑर्डर होगा तो हम हटा देंगे, लेकिन ये ठीक नहीं लगेगा क्योंकि कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि आईएसआई का चीफ इतना जल्दी हटा दिया जाए। ये 8 महीने में हटा दिए गए थे। उन्होंने नहीं सुना, है ना। इमरान ने कहा ना ना, ये तो बहुत ही बदतमीजी कर रहा है, इसको हटाओ। तो जब हटा दिए गए तो बाजवा ने कहा कि एक बार आप उसे बुला के ढंग से बात कर लीजिए, उसको चाय वाय पिला दीजिए, है ना, घर पे, अपने घर पे बुला। इमरान ने वो भी नहीं किया। तो ये इसको पर्सनली हर्ट हुआ है ये आसिम मुनीर। डिसकर्टियस हाँ हाँ, बहुत ही बेइज्जत करके हटाया गया। उसके बाद 4-5 साल की उसकी नौकरी और थी, वो किसी तरह उसने बेचारे ने रो पीट के निकाली। जब वो रिटायर हो रहा था उससे पहले गवर्नमेंट इसकी बदल गई, दूसरी आ गई। शाहबाज को पता था कि ये तो उसका दुश्मन है तुरंत बना इमरान का। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बाजवा रिटायर हो रहा है तो हम क्यों ना इसको बना दें। ये बन नहीं सकता था क्योंकि इसका रिटायरमेंट बाजवा से कई दिन पहले था। ये भी एक बात। तो इसके लिए बाकायदा कानून में चेंज किया गया कि नहीं साहब, इतने उम्र तक के लिए हम इनको बना सकते, तो वो उसको बना दिया गया। जैसे ही वो आर्मी चीफ बना है, उसके बाद आर्मी जो पहले इमरान का साथ दे रही थी वो अब हो गई इमरान के खिलाफ। हाँ, तो शाहबाज के साथ। जब इमरान ने जीता था इलेक्शन तो उनके ऊपर आर्मी का पेट्रोनेज, बिना 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 आर्मी के मदद के वहां जीतना मुश्किल है। यही तो है प्रॉब्लम। अगर वहां कोई ये सोचे कि मैं ऐसा कर लूं और कि मैं पब्लिक के, लेकिन एक बात है, शायद पहली बार ऐसा दिख रहा है वहां पर कि आर्मी के खिलाफ जो है पब्लिक का मूड इमरान के साथ। इसलिए कि बीच में जो इनको पैसे की तंगी हुई है और जो इन्होंने सब जगह से मांगने शुरू किए, कहीं से नहीं मिले। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो बंदिशें लगाई कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे और किन किन जनरल्स का बही खाता जो डिस्प्यूटेड था, जो संदेहास्पद था, सबके आप हमें डिटेल्स देंगे, किसने कहा क्या प्रॉपर्टी। उससे आर्मी थोड़ी हिल सी गई अंदर तक। और ये खबरें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बड़ा तेज़ है, सबको पता लग गया कि क्या हो रहा है। जब तक बाहर से वो सवाल जवाब नहीं हुए आर्मी के ऊपर और फाइनेंसेस के ऊपर और देश के ऊपर, उनके पाकिस्तान के ऊपर, तब तक किसी को पता ही नहीं था कि किस जनरल के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, किसने कहाँ आइलैंड खरीद लिया, ABCD वो सारा। दैट आई एम टोल्ड हैज़ एंगर्ड पीपल अ लॉट। मतलब उससे एक जन आक्रोश हो गया है कि ये क्या हुआ। आपको तो हम लोग बड़ा पाक और साफ सुथरा और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाला मानते थे। व्हाट हैव यू डन? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है अब। मतलब आज की डेट में मैं जानता हूँ एक वहां पर एक बहुत ही सटायरिस्ट है, उनका नाम है इमरान, नहीं, उनका नाम है अनवर मकसूद। ये नाम याद रखिए, अनवर मकसूद। आप YouTube पर उनके बहुत सारे आप वीडियोस देख सकते हैं। वो ARY चैनल जो वहाँ का है, उसमें वो एक प्रोग्राम करते थे जिसमें मोइन अख्तर नाम का एक कैरेक्टर था जो स्टैंड अप कॉमेडियन था पहले, है ना, उमर शरीफ की तरह, वहाँ का जो उमर शरीफ, तो उसकी तरह था। और उसने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए उनके प्रोग्राम में आके। वो एक बार सुषमा स्वराज भी बना, वो एक बार मनमोहन सिंह भी बना, वो एक बार शायद सचिन तेंदुलकर बना। वो इंडियन कैरेक्टर्स भी उसने प्ले किए उनके प्रोग्राम में। हाँ, तो ये जो इमरान मकसूद साहब हैं, हाँ, जो उसके एंकर थे उस प्रोग्राम के, वो एक बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े व्यंगकार और ह्यूमरिस्ट दोनों हैं। ह्यूमर पाकिस्तान जैसा इंडिया में नहीं है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो घरेलू बातचीत, दोस्तों में, लड़का लड़की के बीच में क्या, इस तरह की चीजें करते हैं, जबकि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल ह्यूमर। नहीं, वो किस्सा और वो स्किट्स हम लोगों को दिखाई गई थी जब हमारे अभिनंदन वर्तमान साहब मिग 21 के पायलट से वहाँ पे फंस गए थे। एंड व्हेन बाय द टाइम ही केम बैक, वो जो उनकी चाय उनको अच्छी लगी, उसका जो किस्सा था वो वहाँ पे बहुत ही
हाँ, दिनों हाँ, तक हाँ, चला। हाँ। ये इसी कॉमेडियन हो सकता है इसी में उनकी एक स्किट भी उन्होंने उसको हाँ, अब मैं रिप्ले आपको करी बताता हूँ। होगी। इमरान मकसूद ने सॉरी अनवर मकसूद, अनवर। इमरान की वजह से जी, बार-बार बिल्कुल। अनवर मकसूद ने अभी लाहौर के जो आर्ट्स काउंसिल है, हुँ, हुँ। वहाँ पर एक कोई जलसा हुआ था, उसमें भाषण दिया। तो वो भाषण जो है, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। पूरा मतलब दुनिया भर में उर्दू क्या वाले जो क्या लोग हैं उसका वहाँ वहाँ मेन पॉइंट्स थे? उसमें उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं। हुँ, हुँ। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा सुना है कि साहब पाकिस्तान कई देशों में 6 नाम लिए उन्होंने हुँ, कि वहाँ गए हर जगह पैसा माँगा, हुँ, हुँ। वहाँ भी माँगा और सब जगह ये कहा कि टर्की से कर्ज़ मिल जाएगा तो हम आपको लौटा देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद लौट के कहा कि देखिए पब्लिक से कहा कि देखिए हम आपके लिए जगह-जगह भीख माँग भीख के फिर माँग रहे कर। हैं। तो पब्लिक ने जवाब दिया, हमारा नाम मत लीजिए, हमको बदनाम मत कीजिए, आप अपने लिए माँग रहे हैं। तो ये जो ह्यूमर है ना, हुँ। वहाँ पर मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। उस आदमी ने ये कहा कि मेरा तीसरा नाटक आने वाला है। हाँ, हाँ। उसका नाम है साढ़े 14 अगस्त। 14 अगस्त उनका इंडिपेंडेंस डे है। और 15 हमारा है तो 14.5 मीन्स बीच वाला, हाँ, उनके हिसाब उनके से हिसाब सोचिए। से। वो इंडिया का मामला नहीं है इसमें, वो इंडिया से कोई मतलब नहीं। हुँ। वो अपने अंदर सोचिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वो बोल रहे हैं अनवर मकसूद साहब कि मेरा जो तीसरा नाटक है उसका नाम है साढ़े 14 अगस्त। हुँ, हुँ। इससे पहले मैं 2 लिख चुका हूँ। एक था पौने 14 अगस्त हुँ। और एक था सवा 14 अगस्त। ओहो! यानी अपनी आज़ादी के दिन का वो कैसा मज़ाक उड़ा रहे हैं, हुँ, हुँ। आप देखिए कमाल। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया में एक फ़िल्म आई है पठान हुँ। और बहुत चली है। ओके। मतलब उसने ऐतिहासिक रूप से वो कमाई की हुँ, है हुँ। और बहुत दुनिया भर में चली है। और एक हमारे यहाँ जो पठान है, उस पर रोज़ एफआईआर फाड़ी जा रही हैं। 120 हो गई? 120 से ज़्यादा है। 120 हो गई? पार हो गई पार है, हो गई? 120 को माय पार हो गॉड! गए। अब और मतलब हर दिन के हिसाब से एक नई आर्मी हाँ, रोज़ आर्मी वालों वो की तो तरफ 4 से और लगा दो। हाँ। खतरनाक मामला जो अब पहुँच गया है, वो क्या है? हुँ। वो ये है कि गवर्नमेंट और आर्मी दोनों मिल के इनसे इमरान खान से निपटने की तैयारी हुँ, कर हुँ। रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कि टेररिज्म एक्ट, टेररिज्म को रोकने का जो एक्ट है वो, हुँ। फिर आर्मी एक्ट और जो उनका जो कमीशन है ना, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी हाँ, नैब, एनएबी, 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 उसका एक अलग एक्ट है। उसके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ये ब्यूरो। तीनों के हिसाब से हम हुँ, लगाएंगे हुँ। चार्जेस इन पर। आर्मी का आसिम मुनीर, कई दिन बाद आसिम मुनीर पहले तो बोला नहीं, हुँ। वो सोचता था कि चुपचाप मामला ढका रहेगा, मैं क्यों बीच में आऊँ, क्योंकि नहीं तो पर्सनल लगेगा। हुँ। लेकिन आखिरकार वो 24 घंटे का जो चैलेंज दिया उन्होंने, वो बाहर निकल के आए और कहा कि सिर्फ 24 घंटे आपके पास, आप दे दीजिए, सारे लोगों को हमें सौंप दीजिए और नहीं तो हम इनको अंदर घुसेंगे, पकड़ लेंगे। हुँ। बहरहाल इन्होंने उन्होंने कहा है कि ये आप पर जो अब चार्जेस लगेंगे हुँ। वो आर्मी एक्ट में लगेंगे, ओके। क्योंकि आपने आर्मी वालों पर, आर्मी की प्रॉपर्टी और आर्मी के जवानों पर हमले कर। मुझे लगता है कि अगर ये हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आर्मी एक्ट में जो मुकदमा चलेगा हुँ। वो आर्मी की कोर्ट में चलेगा। माय गॉड! यानी वो कोर्ट मार्शल जैसा मामला होगा। इसका उसमें मतलब ये इनको इलेक्शन लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। शायद उसमें अपील का प्रावधान ही माय नहीं गॉड! है, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा मैंने वहाँ के एक्सपर्ट्स को कहते सुना है कि टेक्निकली आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे फिर इसे सुनते ही याद आया कि यार भुट्टो के साथ ऐसा ही तो हुआ था। किस तरीके का देश है? मुझे तो सुशील जी समझ नहीं आता कि वहाँ पर कितने दिन ये और चलेगा? एक मुझे याद है मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, आधे घंटे का मिलिट्री डॉक्ट्रिन के ऊपर और कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्रिन जब मैं राज्यसभा टीवी में काम किया करता था, तो वी मेड सम एनिमेशन और उसको ग्राफिकली हम लोगों ने समझाया था कि हमारी फ़ौज ऐसे जाएगी और कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्रिन में जिसमें बहुत तेज़ हमला किया जाता है। एक हम्म, ये मिलिट्री कॉन्सेप्ट है। हम्म। मुझे बताया गया है कि आपके प्रोग्राम को पाकिस्तानियों ने वहाँ पे एयर प्ले करके और कहा कि देखिए साहब हिंदुस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और ये 2-3 हिस्से करना चाह रहा है और इस तरीके का। वो स्थिति खुद उन्होंने अपने ऊपर ला रहे हैं ये। आज की स्थिति में यदि सिंध, नगर पार्कर जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदूज़
हम लोग जब गए थे अपनी सरहद को के पास नगर पार कर हम लोगों ने जब शूट करने गए थे तो बताया गया था कि वहाँ हिंदू के टेम्पल्स हुआ करते थे, उजाड़ दिए गए। जो 1947 में जिस प्रोपोर्शन में जिस की अनुपात में पॉपुलेशन थी इंडिया में मुस्लिम्स की और वहाँ पे हिंदूज की, यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो वो नंबर कम हो गया, फिजिकली नंबर कम हो गया। हाँ, वहाँ तो बहुत बहुत से लोग वहाँ से भाग के यहाँ भी आ गए। अब हालांकि यहाँ भी उनको कोई और यहाँ हमें वैसे सुशील भी जी जो बताया गया जो कि कमजोर क्या आर्थिक स्थिति के लोग हैं उनको यहाँ क्या कहीं भी दुनिया में उनकी हालत खराब मुझे है। लगता है पाकिस्तान का अमूल चूल परिवर्तन हुआ जनरल जियाउल हक के ज़माने में, जब वो 10 साल तक उसने राज्य किया। सेंट स्टीफेंस का पढ़ा हुआ दिल्ली का, क्या पढ़ के गया था मालूम नहीं, बट व्हाट ही डिड वाज ही मेड पाकिस्तान अ इस्लामिक रिपब्लिक। हाँ, बताइए। वो जैसे ही पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक हुआ है, वहीं पे जो अपने समझ में आ रहा है या जो हमें बताया जाता है कि उसी के बाद से वो जो कट्टरवाद है और हाँ, वो जो धर्म एंटी हिंदुइज्म जो वहाँ पे चला, जो मारकाट मची है, जो यही फिजिकली, और अभी भी प्रॉब्लम। सिंध में वो हिंदू लड़कियों को बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए आजकल, वर्ल्ड के जो बेस्ट न्यूज़ चैनल्स हैं जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं तरोताज़ा, अब वहाँ लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो तब्दीली हाँ क्या हाँ, हुई है कि जब से ये धारा 370 खत्म हुई है, जब से वहाँ पे मस्जिदों में हर फ्राइडे को वो जो एंटी इंडिया स्टैंड लेके वो सरमन दिया जाता था, और वो पैसे इकट्ठा करो कि आज़ादी की लड़ाई के लिए, वो सब काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे यहाँ जो घुसपैठ करने के लिए पैसे इकट्ठे करते थे, वो काम अब सुना है सब बंद हो गया। अब वो फ्राइडे के दिन कोई वो मुल्ला मौलवी लोगों को उकसाता नहीं है, वो कहता है सर जिंदा रहने के लिए काम करिए। अब बड़ी देर से समझ में आई है व्हेन द कंट्री हैज फॉलन टू द डॉग्स जिसे कहते हैं। नहीं, पाकिस्तान की तो अलग प्रॉब्लम है ना, मतलब वो एक तो कट्टर हो गए धार्मिक रूप से, और दूसरा जब भी धार्मिक धर्म को जोड़कर आप कट्टरता पालेंगे तो फिर यही सब होगा। एक्सट्रीमिज्म, फिर हाँ, एक्सट्रीमिज्म। फिर तो आप उन लोगों को, यानी होता क्या है हमेशा हर इज्म में, हर तरह के वाद में होता यह है कि कुछ लोग तो उसके आइडियलॉग होते हैं, कुछ उसमें उसको समझने वाले शालीन लोग होते हैं, और कुछ हमेशा ऐसे होते हैं जो एकदम हरावल दस्ते की तरह वो आगे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, है ना, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। आपको विचार पर ही रहना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान में जो अभी जो स्थिति है उसमें मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई वहां की पब्लिक चाहेगी तो बदल सकता है। अब केवल ये नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को ही हमें बना के हम आपने ठीक हो जाएगा बहुत बड़ी कंट्री, ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। पब्लिक चाहेगी तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको अपनी आर्मी से लड़ना पड़ेगा, जैसा कि हम देख। पब्लिक का जहाँ तक मामला है, और आर्मी हमेशा, ये हो सकता है कि 2-4 साल 10 साल वो दबा के रखे अपने टैंक्स और उनको उतार दे अपने लोगों के खिलाफ, कमांडोज को, बिल्कुल। हाँ, और लोगों को घर में घुसने को मजबूर कर दे, लेकिन वो हमेशा नहीं हो सकता, वो हमेशा नहीं हो सकता और कहीं भी नहीं हो सकता, है ना। मतलब अभी चल रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि म्यांमार में चल रहा है, बैरल ऑफ द कब गन तक चले? से आप कितने दिन राज करेंगे? ना ना, उससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि होता क्या है कि जब पावर में जब दूसरा कोई जनरल आएगा, वो कहेगा अरे ये बटा हुआ है इतने दिन से, मैं इसको मार देता हूँ, तो ये तो कोई तरीका नहीं ना। तो नॉन स्टॉप सिलसिला है हाँ, जो वो आपने जो बात कही कि जनता जब तक नहीं कहेगी, मुझे एक वो वाकया याद आ रहा है, जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के चीफ थे और आगरा समिट हो रही थी, तो हम सारे रिपोर्टर्स वहाँ गए थे और वो बातचीत चल रही थी। वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब सुबह से उससे बात कर रहे थे, और मिस्टर मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ को अजमेर जाना था, हेलीकॉप्टर्स उनके आगरा में तैयार थे। दिक्कत ये थी कि बातचीत और देर तक हो रही थी, नतीजा निकल नहीं पा रहा था। शाम हो गई, हेलीकॉप्टर्स को टेक ऑफ नहीं कर पाए वो लोग, उनकी अजमेर विज़िट कैंसिल करनी पड़ी और कहा यही गया कि ख्वाजा जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक तुम जाओगे नहीं और तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं। बट व्हाट हैपेंड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो देर रात तक वहाँ पे सिलसिला चलता रहा बातचीत का, और सारी जनता जो लोकल जनता थी उसमें मैंने एक चीज़ देखी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का जो इंतज़ाम, जो लोकल पुलिस वाले जो थे, 2 सिपाहियों ने हम लोगों को
देखते थे रोज़ हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग भी, वो कह रहे हैं सर हम लोग 3 दिन और खड़े रह सकते हैं, आप समझौता करा दीजिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बड़ा इमोशनल था वहाँ पे। हाँ, हाँ, उसने हाँ, कहा ये सर वी आर रेडी टू स्टैंड फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, समझौता करा दीजिए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये असल में क्या है कि दोनों तरफ एक बहुत अच्छा एक बड़ा वर्ग है, वाक़ई में, दोनों वाक़ई तरफ में। जो चाहता है कि सब चीजें ठीक हो जाए, दोनों ही पर तरफ। वो हालात ऐसे हैं कि वो आई डोंट थिंक सो कि नहीं नहीं नहीं, हालात हालात जो है ना, वो जिनका क्या कहेंगे, जिनका निहित स्वार्थ हुँ, है, हुँ। जिनका वहाँ आर्मी का ही है और हाँ ये हाँ, जो वो सो नहीं होने कॉल्ड देंगे, 20, 30, वो नहीं 25 होने जो देंगे। इनकी फैमिलीज़ हैं जो कंट्रोल करती वही हैं तो पाकिस्तान को। वही तो वो नहीं होने देंगे, उनकी प्रॉब्लम उनकी है। अगर उनको वो अलग कर दे, वहाँ की पब्लिक अपने हिसाब से चले। मैं आपको बताता हूँ, जावेद अख्तर गए थे ना अभी कुछ दिन हुँ, पहले, हुँ। वहाँ एक कंट्रोवर्सी हुँ, हो हुँ, गई। हुँ, हुँ। इन्होंने जाके वहाँ पर सुना दिया कि साहब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए अगर हमारी तरफ से ये कहा जाए कि भाई बॉम्बे में जो हुआ था ताज होटल वाला मामला, हुँ, उसके लोग तो आपके यहाँ अभी भी घूम रहे हैं, वाक़ई में। तो आपने नहीं पकड़ा हुँ। उनको। तो उनके इस जवाब पर वहाँ 2000 लोग थे उस हॉल में, सबने ताली सबने बजाई। वहाँ तालियां बजाई, शोर मचाया कि कितना बढ़िया जवाब दिया गया। एक एंकर से वहां सवाल किया गया, टीवी एंकर से, कि ये जो लोग वहां बैठे थे और तालियां बजा रहे थे, हुँ। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेगी? तो उसने एंकर ने, लड़की ने बहुत अच्छा जवाब हाँ, दिया। कि उसने कहा कि वहां जो लोग बैठे थे हुँ, वो बहुत खाते पीते बड़े घरों के लोग थे, हुँ। ऐसे नहीं लिया जा सकता एक्शन उन, ओके। है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक वर्ग है वो चाहता है कि स्थितियां ठीक हों दोनों तरफ, यहाँ भी है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ भी है वहां भी है, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स आपको मिल जाएंगे वहां भी, हुँ। जो चाहते हैं कि भाई इनका लड़ाई झगड़ा नहीं, खत्म हो। शायद परिवर्तन हो रहा है क्योंकि जो जिस खबर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ या जो मैंने एक इंटरव्यू देखा अ, और जो लोगों से बात भी करी उनसे संबंधित पाकिस्तान के एक्सपर्ट से, उन्होंने यही कहा कि वहाँ पर जो मैं आपको ज़िक्र कर रहा था मस्जिदों में, उनकी मॉस्क में हर फ्राइडे मॉस्क के बाद, प्रेयर के बाद, आफ्टरनून प्रेयर के बाद वहाँ पे एक संदेश दिया जाता था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कि आप अ, एकजुट होइए, वो कश्मीर हम्म, के मामले में वो पूरा सिलसिला चलता रहा ओके। जब तक 370 यहाँ पे हम लोगों ने उसको निरस्त नहीं किया, उसको हटाया नहीं और हमें जब तक हमने यहाँ पे 2019 में ये रीऑर्गेनाइज नहीं किया जम्मू हम्म, कश्मीर के इलाके को। उसके बाद से एकदम से वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई है। उनकी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे हुआ क्या? हम्म। अब किस बिना पे लोगों को उकसाएँ, प्रोवोक करें? मेरा कहना ये उन लोगों की जिनका जिनका अपना स्वार्थ है ना, हुँ, वो लोग ऐसा सोचते हुँ, होंगे। हुँ, अदरवाइज क्या है, मैं ये मानता हूं कि यहाँ तो लोग ये मान सोचते हैं कि साहब पाकिस्तान के लिए एक तरह का फैसिनेशन, हुँ, लाहौर, कराची, हुँ। इस्लामाबाद, है ना, है लोगों के अंदर, एक है एक ना, कॉन्सेप्ट बना दिया कभी है, हाँ। हाँ कि भाई ये ऐसे ही वहां भी है, हुँ, वहां के लोगों में भी है कि हम भी बॉम्बे देखें, दिल्ली हुँ, देखें या कभी जा हुँ, पाए, है ना। हुँ, और इसीलिए कभी भी कोई छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा हुँ, एक बार पाकिस्तान जाए, आप उससे हमेशा यही सुनेंगे कि वो बहुत जबरदस्त खातिरदारी हुई साहब उसकी, वाक़ई में। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, है ना। तो ये जो वो क्यों करते हैं खातिरदारी, वो इसलिए करते हैं कि एक तो वो अपने से सुपीरियर मानते हैं इंडिया हुँ, को, हुँ। उनको लगता है इंडिया कहाँ पहुंच गया, है ना। और यहाँ के जो लेटेस्ट देश, कमेंट्स इस समय जो पाकिस्तान के लोग जो विस्थापित वॉशिंगटन और लंदन में जो यहाँ आके देखते हैं, हम्म, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि जब कोई इंडिया जाता है तो वो फ्यूचर में चला गया है, फ्यूचर टेंस में। हाँ तेज़ी से तरक्की वो हाँ, बिल्कुल इतनी स्पीड से वापस बैक बिल्कुल। बैक गियर में चल रहा अब क्या है है। कि बहुत वो वहां से जो लोग बाहर निकलते हैं ना, उनको और तकलीफ हुँ, होती है, जैसे दुबई गए हुँ, या अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, यूरोप में कहीं भी, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको ये ज्यादा फील हो रहा है, हुँ, वो तो साफ साफ देख रहे हैं। हाँ, आप वहाँ वहाँ तब भी आप पाकिस्तान में रहने वालों वाली जो जनता है, हुँ, गरीब जनता हुँ, खासतौर पर, हुँ। उसका तो आप आँख कान बंद रख सकते हैं कि आप बताएं ही नहीं इंडिया के बारे में, कुछ पता ही नहीं लग पाए। लेकिन भाई कैसे नहीं पता लग पाएगा अगर माहिरा खान है वहां पर हुँ, एक्ट्रेस, हुँ। वो यहाँ मुंबई फ़िल्मों में भी शाहरुख खान के साथ मुंबई उन्होंने एक में फिल्म में हाँ, काम भी किया था, रईस नाम रईस की। में हाँ। तो माहिरा का एक इंटरव्यू है
जो कि इन्हीं अनवर मकसूद ने लिया, स्टेज पर लिया, काफी बड़े हॉल, गैदरिंग के सामने। हाँ, उसमें पूछा कि अब इंडिया, सॉरी, पाकिस्तान में काफी ये हैं पॉलिटिकल जमातें हैं, यानी सियासी जमातें, यानी पॉलिटिकल पार्टियां कई हैं, आप किसको सपोर्ट करती हैं? तो कुछ देर सोचा उसने, माहिरा ने, फिर कहा कि हिंदुस्तान में एक फिल्म आई है पठान, तो मैं तो उसे सपोर्ट करता हूँ। बताइए। पठान का मतलब इमरान खान, इमरान खान को वहाँ पठान कहते हैं। तो वहाँ पूरे हॉल में बड़ी तालियां बजी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान के नाम पर हर जगह तालियां बज रही हैं, हर जगह पसंद किया जा रहा है उसे, और पाकिस्तान उन लोगों को आर्मी उन लोगों को दबा रही है, शाहबाज इलेक्शन नहीं कराना चाहते, उनको ज्यादा से ज्यादा टालना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो हम इलेक्शन करवाएं ताकि हम फिर से जीत पाए। इवन इफ दैट हैपेंस, वो फिर लॉ, कैसी कैसी फ्लूइड सिचुएशन है। मुझे लगता है पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जो जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर यही हालत रहे, इट इज अबाउट टू, उतना 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 बड़ा वहां पे, अब पता नहीं क्योंकि है क्या मामला, जो मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने देश के मुकाबले ज्यादा मजबूत, ज्यादा पावरफुल है। देश में कोई भी सेक्शन वो इतना प्रबल नहीं है कि जो उसकी उसके 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 हथियारों का मुकाबला कर पाए। कहते हैं ना, उसके यानी उसके जो ऑर्गेनाइज्ड वो है ना सिस्टम, सारे मुल्कों में आर्मी जो होती, जो देश होते हैं उनके पास एक आर्मी होती है, सारे कंट्रीज में। यहाँ आर्मी के पास एक देश, बिल्कुल सही बात, पुरानी कहावत वहाँ चली आ रही है। अब यह है कि बलूचिस्तान में, या वो दूसरा एक और है ना, सिंध हो गया, सिंध है, सिंध में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बलूचिस्तान में ज्यादा है, और है तो सिंध में भी, लेकिन बलूचिस्तान में ज्यादा, खैबर, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा उसमें है। और वहां पर क्या है कि खैबर वालों को अफगानिस्तान से काफी मदद मिलती है, उनके अभी टीचर्स जो मारे गए पाकिस्तान के, वो बड़ा दर्दनाक घटना है। और ये सब चीजें होने के बावजूद पाकिस्तान में जो कहना चाहिए एक तरह का विद्रोह, खासतौर पर बलूचिस्तान में जो होना चाहिए, वो इतने सालों से ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो वहाँ की पब्लिक जो डिमांड करती है वो नहीं हो पा रहा है। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा कि आर्मी वहाँ जरूरत से ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो बस यही लग रहा है कि होगा क्या कि पूरे देश में जब बवाल होगा, यानी विद्रोह होगा पब्लिक का, उसे संभालना आर्मी के लिए मुश्किल पड़ेगा ज्यादा। तो उसकी एक झलक तो मिली गई जब खबर आई थी कि आर्मी ने मना किया और दे रिफ्यूज टू फायर एट पीटीआई सपोर्टर्स। उन्होंने कहा पुलिस करेगी, पुलिस वालों ने कहा हम क्यों ये अब मैं अपने सर पे हाँ, अब मुझे ये लगता है कि अभी ये जो डेडलाइन इनकी खत्म होगी, उसके बाद आर्मी क्या करती है। मान लीजिए आर्मी इमरान के घर में घुसती है और बहुत सारे लोगों को पकड़ लेती है, इमरान को और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लेती है, तो उसके बाद मामला और भड़केगा, और फिर वो कहाँ तक भड़कता है, कहाँ तक जाता है, आर्मी उसमें कितना दबा पाती है उसे, ये सब अब देखने की चीज है। मैं बताऊं सुशील जी, पाकिस्तान इज सच अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट फॉर अस इंडियंस। हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक दिन भर बात करते हैं, फिर भी बातें नहीं खत्म हो पाएंगी। सही बात। बट आज आपने इतनी सारी चीजें हम लोगों ने शेयर करी और आपने ऐसी ऐसी चीजें बताई। आप देखो कि जब पार्टीशन हुआ तो हमारे कांग्रेस के एक लीडर थे यहाँ दिल्ली के, शिवचरण गुप्ता, बहुत ही बुजुर्ग बेचारे, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। वो कहते थे ये दरियागंज है जैसे, तो इसके फुटपाथ पे आके वो लोग रहने लगे थे। ओके। पार्टीशन में हुआ क्या था कि लोग यहाँ से वहां चले गए, वहां से यहाँ गए, सब अपना घर बार छोड़ के। तो दोनों जगह, वहां भी और यहाँ भी, दोनों जगह बाकायदा एक एक मंत्रालय बना जो ये देखता था कि इनको बसाया कैसे जाए, है ना। तो नेहरू गवर्नमेंट में भी बना था, वहां की गवर्नमेंट में, तो उस मंत्रालय के लोग जो है प्रॉपर्टीज के यहाँ पे कस्टोडियन थे। हाँ, जो प्रॉपर्टीज बंद हो गई थी, फिर वहां से जो, क्योंकि हमारे घर के लोग भी कनेक्टेड थे कहीं, बुजुर्ग हमारे, तो उन्होंने मुझे राजेंद्र नगर का किस्सा बताया था कि क्योंकि हम लोग सलमान पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए, तो वो जो सलमान साहब थे वो वहाँ से लेकर आए थे वसीयत और सारी चीज़ें कि भाई मेरे पास इतना बड़ा वहाँ स्कूल था, तो उनको यहाँ स्कूल बनाने की जगह दी गई
और बैरक्स दिए गए, पूरा राजेंद्र नगर, पटेल बिल्कुल सही नगर, बात। मोती नगर, ये सब। सबको सबसे सबूत मांगे जी, जा जी, रहे सबूत मांगे जा रहे थे कि आप हाँ बताइए आपकी हैसियत क्या थी, उसके हाँ हिसाब से आपको जगह हाँ। दे दी जाए। तो जिनको 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 जैसे वो थी कोई कहता कि मेरे पास साहब इतनी बड़ी हवेली, तो यहाँ जो हवेलियां छोड़ के भाग गए थे लोग, उनको दी गई। उनमें से कुछ को वो शिवचरण दी जी ने गई, बताया है ना। आपको। हाँ, हुँ। और लेकिन जो एकदम गरीब हुँ, लोग हुँ, हुँ, हुँ। गांव से या किसी ऐसी जगह से आ गए थे, जिनके पास कोई बहुत ही कागज़ात नहीं थे। कुछ कागजात भी नहीं थे और उनकी हैसियत भी नहीं फिर थी, क्या हुआ? वो यहाँ ऐसे ही रह रहे थे फुटपाथों पर पड़े हुए। ओके। इन्होंने दिल्ली म्यूनिसपैलिटी, तब ये म्यूनिसपैलिटी कुछ थी हुँ, ना, हुँ, हुँ। ये एमसीडी तब नहीं, नहीं नहीं, बनी, म्युनिसिपैलिटी थी। तो इसके तरफ से वहां पर हैंडपंप लगवाए गए फुटपाथ अरे वाह! पर ही, यही दरियागंज के अरे फुटपाथ, वाह! 2-3 मतलब इधर इस तरफ भी उस हुँ, तरफ, हुँ। दोनों तरफ आके बैठ हुँ, गए थे हुँ, वो। हुँ। मतलब कभी इधर आप गोलचा देखो की कि तरफ जब और उधर वो हाँ, पुलिस स्टेशन वो की ऐसा तरफ। सीन हाँ। रहा होगा कि जब यमुना में बाढ़ आती है हुँ, दिल्ली में, हाँ। तो वहां से उठ के लोग नहीं आ जाते जी, हैं, जी, पता लगा हाँ, पुल पे अक्सर दोनों हुआ तरफ आके बैठ वो पूछता जब तक वैसा सीन था वो, मतलब उस स्थिति से ये लोग उठे हैं, कपड़े उपड़े जो बिल्कुल। वहां से भाग के आए थे दंगों में, वो उस स्थिति से उठे। और यहाँ पे दिल्ली में कम से कम 25-30 ऐसी कॉलोनियां हैं हुँ, जहाँ वही लोग, हुँ, हुँ। मलकागंज वही जगह जी, जी। जहाँ उनको बसाया गया, वो छोटे 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 हुँ, फ्लैट है मलकागंज में, वो पार्टीशन से जो पार्टीशन लोग से। भाग के आए थे वो उन्हीं लोगों का है। ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, तिलक नगर, मोती नगर, ये भरे पड़े हैं। पूरा फतेह नगर वहां पर जी, था, बिल्कुल तिलक नगर जी, के जी। पास, वहाँ वही लोग हैं पार्टीशन से जो लोग आए थे। लेकिन वो धीरे धीरे हुआ, अचानक तो सब ईदगाह में कैंप लगाया गया, हुँ, 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 हुँ। ये जो झांसी रानी 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 झांसी झांसी रोड रोड है। पर हाँ जी, हाँ जी, ईदगाह, हाँ। उस ईदगाह में अंदर बहुत बड़ा कैंप लगा दिया था गवर्नमेंट अभी ने, भी ईदगाह उसमें काफ़ी बड़ा ह्यूज एक्टिव है। हाँ बहुत बड़ा हुँ, है, तो उसमें हजारों ये रह हुँ, रहे, हुँ। और वो लोग कई साल तक रहे। आप सोचो जरा, देखिए, वो बहुत ही कैंप दुखदाई ये मंज़र होता है जिन लोगों ने देखा है, बहुत ही कम लोग बचे हैं। हम लोगों को जैसा इतने दिन हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिल्ली में, अक्सर यही जो शिवचरण जी जैसे लोग मिल जाते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ था। वॉर, पार्टीशन इज़ वेरी बैड। पूरा ज़िंदगी हिला देती है, बिल्कुल आने बिल्कुल, वाली पुश्तों तक हिला देती है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो किस तरह से बेचारे और वो अपने पैरों पर पाकिस्तानी खड़े अभी हुए। तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने ये जो बिल्कुल झूठ की बुनियाद पे जो उन्होंने पूरा अपना एडिफिस खड़ा किया, वो पूरा अंदर तक खोखला है भाई साहब। वहाँ हाँ, तो बिल्कुल 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 आई है, बहुत आई डाउट वेदर दे बहुत कैन। ज्यादा गड़बड़ है। और इतना मौका मिला, पता नहीं कैसे। 70-75 साल मिले, उन्होंने अपना देश नहीं बना पाए। उधर बांग्लादेश कहाँ खड़ा हो गया, खैर वहाँ भी उसको अभी। अच्छा, मैं तो ये मानता हूँ कि चलिए गरीबी एक चीज ऐसी है जिसे लड़ने में आपको लंबा टाइम लग सकता है, सबके लिए नौकरी, सबके लिए रोजगार, ये सब करने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन भाई आप अपने यहाँ एक सिस्टम तो बना देते, वो आप सिस्टम नहीं बना पाए। आई एक डाउट। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट करना इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में शुरू से ही, आजादी के कॉन्स्टिट्यूशन। बाद से अब तक जो चला आपको आ मैं रहा है। किस्सा बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब बने, पहली विजिट उनकी नेपाल में थी। राज्यसभा टीवी ने एक सीरीज बनाई थी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो श्याम बेनेगल की सीरीज थी संविधान हम्म, की। उसकी बाकायदा डीवीडीज जाकर कोयराला साहब को नेपाल में दी गई। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की एक कमेटी बनी थी कि उनको नया बनाना था। तो हम लोग तो उसके माहिर क्या, हम लोग तो उसकी जन्मदाता हैं। नहीं अब नहीं, जब हमारी जुलाई में हम लोग, खैर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वी विल बी द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट वी विल बी आल्सो द बिगेस्ट कंट्री विद द डेमोक्रेसी। वही वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, इसको ऐसे भी समझिए कि वोट देने के बाद 5 साल तक आपके हाथ कट गए, हम्म, सरकार आपको कैसे रखती है हम्म, ये आपके हाथ में नहीं रहा, बिल्कुल। है ना। आपकी दुर्गति हो, आपको वैसे ही महंगाई बढ़ चलना है जाए, क्योंकि वो है ना। इलेक्टेड है। हाँ, लेकिन आप उस वोट को उसके बावजूद मानते हैं, आपकी हालत कैसी भी है। गरीब से गरीब आदमी यहाँ ये मानता है कि वोट है इंपॉर्टेंट, उसी से, यानी गवर्नमेंट तो उसी से बदलेगी। बिल्कुल। ये नहीं कि कोई पुलिस वाला या आर्मी का आदमी कहे बंदूक दिखा के है तुम हटो, ये नहीं हो सकता। जहां पर ये हमने हम्म, चाहे अपनी पब्लिक की, अपने सारे गरीबों को, गरीबी हम नहीं दूर कर पाए, लेकिन हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना दिया, वहां पे वो भी नहीं हो पाया। वहां पे वो मतलब और गर्त में आई चला। होप कि वो दिन ना उनको वापस आए कि भाई वहां पे इतना डिवीजन हो जाए पाकिस्तान में कि वो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए।
हाँ, नहीं वो खैर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमारे एडवांटेज में है, पर दिक्कत तो बाद में हम ही लोगों की आएगी, संभालना तो हम ही लोगों ना, को ना, ना, पड़ेगा। वो तो मान लीजिए 4 देश बन जाएँगे, तो उनसे भी हमें ही तो हमें ही लड़ना को पड़ेगा, और हम ही को कोई फ़ायदा संभालना नहीं। पड़ेगा। व्हाई? हाँ, बिकॉज़ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ऐसा हाँ, कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एक तरीके के लोग रहते हैं। बिल्कुल। मतलब वो ठीक रहे, वो और उससे दोस्ताना स्थितियाँ हो जाएँ, ये सबके हित में है। उनके भी है, हमारे लिए तो है ही है। नहीं आज पाकिस्तान का विषय मैं फिर वही बात कह रहा था आपसे सुशील जी की दोबारा एक और बैठक होगी। पाकिस्तान की स्थिति इतनी फ्लूइड है, इतनी बदल रही बहुत, है मिनट बहुत टू ज़्यादा। मिनट, और पुराने संस्मरण, पुरानी यादें पाकिस्तान की, और ढेर सारे लोग जो दिल्ली में हमको रोज़ मिलते ही रहते हैं, वो भी आस लगाए बैठे हैं कि वहाँ पे हालात सुधरें। नहीं हो तो फिर हम ही लोगों मुझे को कुछ एक्शन हाँ, करना पड़ेगा, हाँ, व्हिच वी विल वही डू तो इट अब प्रॉपर्ली, वी विल डू इट दिस टाइम आई मान एम लीजिए कि श्योर। बहुत जल्दी वहाँ पर कुछ होता है, हाँ, तो फिर तो यानी ये ये हमारा जो बातचीत है, हुँ। ये भी ऐसा लगेगा कि पुरानी हो गई। वाक़ई में अगर बहुत बहुत जल्दी हो जाएगी। आज हमारे न्यूज़ गेट के स्टूडियो में आने पे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे! थैंक यू। धन्यवाद।